अंग्रेज को बलूचिस्तान पर हुकूमत करने और इस खित्ते के वसाइल से लुत्फानंदोज होने के लिए बाकी मानदा हिंदुस्तान की तरह बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, बल्कि सरदारों की उनके कबीलों पर बालादस्ती को अंग्रेज की कुव्वत से इस कदर मुस्तहकम कर दिया गया कि अब वो बलोच सरदार जो कभी एक जमहूरी हुक्मरान की तरह अपने कबीले के मामलात चलाया करते थे, एक खूनखार डिक्टेटर की तरह उभर कर सामने आ गए। सरदार अब एक ऐसा मतलकुल इनान सरबराह था कि जिसके हुक्म के सामने पूरा कबीला बेबस था। सरदार की नाराजगी अब सिर्फ सरदार की नाराजगी नहीं रह गई थी, बल्कि उसके साथ साथ ताजे बरतानिया की कुव्वत से भी टकराना था। ऐसी कुव्वत और इख्तियार और मुकम्मल बादशाहत का नशा इससे पहले सरदारों ने कभी नहीं देखा था। इसलिए अपने इस गलबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अंग्रेज पर दिलो जान से फरेफ्ता और खिदमतगार बन गए। 13 जुलाई 1876 को खान उत कल्लात खान खुदाईदाद खान से मुआहदे के बाद अंग्रेज ने अमलन सरदारों को खान उत कल्लात की अमलदारी से निकाल लिया था और वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज हुकूमत की छतरी तले आ चुके थे। रॉबर्ट सिंडिमन ने आहिस्ता आहिस्ता सरदारों को खुद मुख्तार करके उनकी आवाम पर कुल्ली इख्तियार की राह हमवार करना शुरू कर दी। सबसे पहले लसबेला को एक जुदागाना हैसियत दी गई। जाम ऑफ लसबेला खान को कल्लात से आजाद करके उसे एक आजाद इल्हाकी हैसियत दिलाई गई। रॉबर्ट सिंडिमन की कब्र भी इसी लसबेला में है, जहां वो मलेरिया की वजह से इंतकाल कर गया था। खान से मुआहदे के बाद अंग्रेज ने खान ऑफ कल्लात से कोयटा, नौशकी और बोलान का इलाका इजारे पर हासिल किया और फिर चमन, पशीन, योब और दीगर वो इलाके जो गंदमक मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से हासिल किए गए थे। इन सब को मिलाकर ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से एक एजेंसी तख्लीक की गई, जिसकी बुनियादी हैसियत एक सरहदी तस्वीरी खित्ते की थी। कोयटा के चिल्तन पहाड़ के उकब में जुनूब की समत खान ऑफ कल्लात की रियासत थी, जबकि शिमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी सरहद जो अफगानिस्तान से मिलती थी, उसके साथ आबाद कई मील चौड़ी पट्टी भी ब्रिटिश बलूचिस्तान में शामिल कर ली गई, जिसमें पंजपाई, कुर्दगाब, नौशकी, चागी, दालबंदीन, नौकंडी और ताफ्तान के शहर शामिल थे। यूं खान ऑफ कल्लात जो सदियों से अफगान खित्ते के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि अक्सर बलोच सरदार भी नस्लन पश्तून ही थे, उसे मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से काट दिया गया। यह खित्ता जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहते थे, अंग्रेज के लिए अस्करी तौर पर भी बहुत अहमियत रखता था और मादनियाती जखायर से माला माल होने की वजह से भी बहुत अहम था। यही वजह है कि अंग्रेज हुकूमत ने अपनी सारी तरक्याती सरगर्मियां इसी खित्ते तक मरकूज रखी और रियासत कल्लात एक कदीम रिवायती पसमानदगी का नक्शा बनी रही। ब्रिटिश बलूचिस्तान को उस दौर की तेज रफ्तार सवारी रेलवे ट्रेन से मुंसलिक करने के लिए रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया गया। कोयटा चूंकि एक मरकजी मकाम और फौजी हेडक्वार्टर्स था, इसलिए इसे हर तरफ से मिलाने के लिए सड़कें तामीर की गईं और तवील रेलवे लाइन बिछाई गई। सिब्बी से कोयटा तक कदीम बोलान पास में 28 सुरंगें तामीर करके उनके बीचों बीच ट्रेन की पटरी डाली गई। हैरान कुन बात यह है कि शुरू में ये एक तंग पटरी वाली रेलवे लाइन थी, लेकिन फिर यह महसूस किया गया कि चूंकि पूरे बड़े सगीर में बड़ी पटरी वाली ट्रेनें चलती हैं, तो इसे बड़े सिस्टम से मुंसलिक करने के लिए तब्दील कर दिया गया, जिसके लिए असर नौ नई सुरंगें खोदी गईं और जदीद रेलवे लाइन बिछाई गई। जहां जहां और जिस इलाके में भी कोयला या दीगर मादनियात मौजूद थी, वहां तक रेलवे लाइन हर सूरत पहुंचाई गई। सिब्बी से एक लाइन हरनाई की तरफ बिछाई गई, जो सांगान से होती हुई मरी कबाइल के इलाके से गुजरती है और फिर पश्तून इलाकों में दाखिल हो जाती है। हरनाई के बाद ये रेलवे लाइन कोयले के जखायर से माला माल इलाकों नाग्स, जरदालू और खोस्त वगैरह से होती हुई कोयटा पहुंचती थी। इसके रास्ते में दुनिया को हैरान कर देने वाला एक रेलवे पुल छपर रफ 1886 में तामीर किया गया, जो जमीन से 260 फीट ऊंचा था और दो पहाड़ों के दरमियान सुरंगें खोदकर इसे बाकी इलाकों से मिलाया गया था। अंग्रेज मुअर्रिख इस पुल को अपने वक्त की इंजीनियरिंग का एक मोजज़ा करार देते हैं। इसी तरह बोलान में मौजूद कोयला और दीगर मादनी वसाइल तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार ट्रेन की पटरी बिछाई गई। बोलान दर्रे के ऐन दरमियान में मच का वो मकाम आता है जिसके इर्द गिर्द के पहाड़ कोयले के जखायर से माला माल हैं। जंगी जरूरियात की तकमील के लिए अफगानिस्तान के बॉर्डर तक दो रेलवे लाइनें तामीर की गईं, एक कोयटा से चमन तक और दूसरी कोयटा से योब तक। योब को इस जमाने में फोर्ट संडिमन कहते थे। कोयटा और चमन के दरमियान एक बुलंदो बाला पहाड़ खोजक आता है। इस पहाड़ पर अंग्रेज ने पुख्ता मोर्चे तामीर किए और 6500 मीटर बुलंद और 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदकर रेलवे लाइन को सरहदी शहर चमन तक पहुंचा दिया। कोयटा से योब तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन भी हैरान कुन थी, जिस पर दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन कान मेहतरजई आता था। ये काम 1891 तक मुकम्मल हो गया। अंग्रेज ने ये तमाम काम बगैर किसी ताकत का इस्तेमाल किए सरदारों के ताउन से मुकम्मल किया। अंग्रेज हुक्मरानों ने सरकारी लेविस के दस्ते बनाए और उन्हें सरदार के मुकम्मल इख्तियार में दे दिया। एक बलोच सरदार जो पहले अपने अंदरूनी कबायली निजाम की वजह से फैसले करता था और अमनो आमा कायम करता था, अब वो एक खारजी हुक्मरान बन गया जिसके पास लेविस नाम की एक पुलिस फोर्स थी।
जो उसे ताकतवर बनाती थी। सरदार पहले कबीले के बुजुर्ग और मोतबर हुआ करते थे, मगर अब उन्हें हाकिम बना दिया गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में रेलवे लाइन बिछाने, क्वेटा में एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर्स कायम करने, वहां शानदार कंटोनमेंट तामीर करने और हिंदुस्तान की अफगानिस्तान के साथ सरहद को महफूज बनाने के बाद सिंडिमन दुनिया से कूच कर गया। अब अंग्रेज बलूचिस्तान में हर लिहाज से मुस्तहकम हो गया था। पश्तून और बलोच सरदार सब के सब उसकी मुट्ठी में थे और इन सरदारों के जरिए अवाम अंग्रेज के काबू में। अंग्रेज को हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कम सरमाया खर्च करना पड़ा। चंद हजार लेविस की तनख्वाहें और बदले में इतने वसी और अरीज खित्ते पर हुक्मरानी। ये सब सिंडिमन की फॉरवर्ड पॉलिसी के जरिए बलोच और पश्तून सरदारों को अंग्रेज की हुक्मरानी में शरीक करने से ही मुमकिन हो सका। सिंडिमन मर गया तो उसके जानशीन जेम्स ब्राउन को एक मुस्तहकम अंग्रेज हुकूमत मिली। उसे सिंडिमन की फॉरवर्ड पॉलिसी और सरदारों को खुश रखने की हैसियत कुछ ज्यादा अच्छी ना लगी। वो चाहता था कि खान ऑफ कल्लात की ये नुमाइशी हैसियत भी खत्म कर दी जाए और तमाम सरदार बराह रास्त अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल के मातहत हो जाएं। जारी है।